क्योंकि उससे कुछ लेने की इच्छा है, तो फिर उससे ममता करके, और ममता पूर्वक की गई सेवा है वो वास्तव में सेवा है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? आप अपने बच्चों का पालन करते हैं 15-15 साल, 20-20 साल, कोई पुण्य होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि ममता खा जाती है उस पुण्य को। और किसी ऐसे बालक का पालन किया जाए जिसकी मां नहीं है, आप देखिए आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसमें ममता तो है नहीं। अब सेवा के लिए वही पालन कर रहे। आपने अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लिया, अब उसकी सेवा कर रहे हैं। अब उसमें भी यदि आपने कोई इच्छा जोड़ दी कि बड़ा होकर मेरे को निहाल करेगा, तो फिर आप उससे ममता कर बैठे। और बड़ा होकर के क्या करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन आपने इच्छा कर ली, इसलिए अब आपको जो पुण्य होना चाहिए वो नहीं होगा, आपकी ममता हो जाएगी उसमें। तो इसलिए ये ममता है, ये बंधन का कारण है। और बिना कामना के और बिना ममता के जो सेवा की जाती वही वास्तव में सेवा है। अब कोई सड़क पर मान लो कोई भिखारी पड़ा है, उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपने हाथ लगा के देखा तप रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, तो आपने उसको उठा करके और रिक्शे में अथवा अपनी गाड़ी में ले जाके अस्पताल में उसको भर्ती कराया, उसकी दवाई का और जितना भी खर्चा है आपने कहा भाई ये मैं दूंगा, इनका कोई आगे पीछे है नहीं। ये सेवा है, क्योंकि न तो कोई ममता है न कोई कामना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी कुछ लोग ये कामना करते हैं कि इससे मुझे पुण्य होगा, तो वो फिर सेवा में उतनी कमी है। सच्ची बात तो ये है, नेकी कर कुएं में डाल, अर्थात भलाई कर दो और बदले में कुछ मत चाहो, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, यही वास्तव में सेवा है। तो इस तरह से जो साथ रहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो माता पिता पुत्र हो या पुत्री हो, सेवा की दृष्टि से जो साथ रहना है उससे ममता नहीं होती, और जिससे अधिक ममता है उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करो तो ममता छूट जाती है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जैसे अपने घर के बूढ़े दादाजी दादी जी होते, अब उनका ऐसी हालत हो गई कि उठ भी बैठ भी नहीं सकते अपने आप, उनको उठाना है बिठाना है, उनको शौच स्नान कराना है, सारा काम हमको ही करना है उनको पकड़ करके। तो क्या होगा, कुछ महीने या कुछ साल के बाद में आपके मन में आने लग जाएगी कि अब भगवान इनको उठा ले तो ठीक। ये क्या हुआ? ये हुआ सेवा के कारण से ममता छूट गई, क्योंकि उनसे कोई कामना भी नहीं है अब कि भाई ये हमारे कोई काम आ जाएंगे या ये हमारे को कुछ दे देंगे। अगर उसमें भी कोई कामना है कि इनके पास सोना पड़ा है वो हमको दे देंगे, इनके पास जमीन है वो हमको दे देंगे, तो वो भी सेवा नहीं है। लेकिन कोई कामना पूर्ति नहीं है, उनके पास न धन है न और कुछ है, और फिर भी हम सेवा करते हैं तो कुछ महीनों में वर्षों में हम थक जाते हैं, अर्थात कहते हैं भगवान अब इनको उठा ले तो ठीक। क्यों? वो ममता नहीं रही सेवा के कारण से। तो ये एक सीधा सीधी ये एक सूत्र है कि यदि ममता छोड़नी है परिवार से बच्चों से, सेवा नहीं छोड़नी है, ममता छोड़नी है।
तो बस बिना कुछ चाहे सेवा करो। उसमें ये मत देखो हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है, ये बेटा है, बेटी है, इसकी क्या सेवा करें, ये पत्नी है, इसकी क्या सेवा करें, या ये बहू है, इसकी क्या सेवा करें। ये बात नहीं, सभी भगवत स्वरूप है, सबकी सेवा करें। पतियों में यह अभिमान होता है कि मैं कैसे सेवा करूं मेरी पत्नी की, ये मेरी सेवा करे। ये बहुत ही नीची श्रेणी की बात। सेवा तो सबकी होनी चाहिए ना। मैं तो किसी को बोल देता हूँ भाई रात में पांव दुखने लग गया, माथा दुखने लग गया पत्नी का ही, तो अरे भाई आप दबा दो। हम कैसे दबा दे, हम तो पति हैं, तो तुम पति कहलाने लायक ही नहीं। पति का अर्थ होता है कि जो रक्षा करे, जो सहायता करे, जो खुद तकलीफ पा करके भी पत्नी की रक्षा में तत्पर रहे, वो है पति कहलाने। नहीं तो वो पत्नी दास है और कुछ नहीं। तो सेवा का ये फल है। अब डॉक्टर साहब है, वो क्यों परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ममता कर रखी और उससे कामना कर रखी थी ये मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगी। अब वो पहले ही छोड़ के चल दी। अब डॉक्टर साहब हो गए परेशान। तो किसी दूसरे मित्र ने शायद बताया, अरे भाई परेशान क्यों होते हो, ये तो भगवान का मंगल में विधान है और कोई परेशान होने से वापस भी नहीं आएगी। अब तो अच्छा यही है कि भगवान को याद रखो, उनके मंगल में विधान में प्रसन्न रहो। तो ये आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत काम की है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न नहीं है तो फिर देव किसी से बात करते हैं। हाँ रामानंद जी बोलिए। अच्छा, दो तीन है, चलिए एक एक से बात करते हैं। हाँ रामानंद जी बोलिए। प्रणाम जी साहब, मेरा सवाल अपने मतलब अपने रास्ते से और अपने प्रोफेशन से दोनों से रिलेटेड थोड़ा हिम्मत करके ही पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे एक साधक के जीवन के अंदर कोई अवसाद या डिप्रेशन जिसको बोलते हैं उसका कोई अस्तित्व होता है क्या? अगर है तो फिर वो साधक क्या? वो क्योंकि दवाइयाँ तो अवसाद के डिप्रेशन के डॉक्टरों के मतलब चैम्बर भरे पड़े हैं डिप्रेशन के पेशेंटों से। तो वो एक साधक के जीवन में उसका क्या अस्तित्व है, वो मेरा सवाल था। देखिए जो डिप्रेशन में जाता है वो वास्तव में साधक ही नहीं है। डिप्रेशन क्या चीज है पहले समझो जी। अपने मन की बात पूरी नहीं होने से मनुष्य निराश हो जाता है और निराश होकर के इतना दुखी हो जाता है कि कहता है अब तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अब तो जीने का कोई लाभ ही नहीं है, अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। ऐसे वो चेहरा लटकाए हुए हर टाइम रहता है। और इसके लक्षणों में और एक बात है, वो कोई भी कार्य बहुत धीरे धीरे करता है अथवा करता ही नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक पुराने साधक से मैं मिला, काफी पुराने साधक है वो। तो किसी ने कहा कि वो कई वर्षों से डिप्रेशन में है। मैं कई सालों पहले मिला था, तब वो अच्छी स्थिति में थे, अच्छी पोस्ट पर भी थे, काफी एक्टिव भी थे। अभी जब मैंने उनको देखा तो चेहरा लटका हुआ और एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। उनकी पत्नी बोली न अपने आप खाते हैं न अपने आप पानी पीते हैं,
में कहीं जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे कोई मुर्दा आदमी होता है ऐसे घर में बैठे रहे। और काफी काफी एक्टिव थे, अच्छे ऑफिसर थे। क्या हुआ, एक कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें उनको कोर्ट में जाने का बुलावा आ गया। अब वो इससे एकदम घबरा गए और घबरा करके बिल्कुल एकदम एकदम चुप हो गए, बस न किससे बोलना न किससे। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने कहा आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है और आप इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, आप काहे परेशान हो रहे हैं, हम लोग अपने आप कोर्ट संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। पर उनको तो ऐसा धक्का लगा कि बस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी डिप्रेशन की दवाएं हैं, मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं, क्या वो दवाइयां आपकी कामना मिटा सकती है? ऐसी कोई दवाई संसार में बनी है कि जो आपकी कामना मिटा दे? तो फिर डिप्रेशन की दवाइयां क्या करती है? वो आपके सोचने की शक्ति को दबा करके रखती। तात्पर्य ये है कि ये ज्यादा सोचते हैं तो इसलिए इनकी सोचने की शक्ति को दबाएं, ऐसी दवाई दे तो उनमें नींद आती है, कमजोरी महसूस होती है, सुस्ती रहती है और ज्यादा मनुष्य एकदम बीमार रहता है। उसका वास्तव में इलाज है क्या? वास्तव में इलाज है कामना का छोड़ना। अब अगर सत्संग केवल सुनते हैं, उसका बहुत से भाई बहनों के जीवन में असर नहीं है, तो वो एक प्रकार से यूं समझे कि इसका सुना है उसका निकाला, क्यों समझे। तो वर्षों सत्संग करने के बाद भी उनकी जो मैंने दशा देखी, तो मेरे ये तो काफी विचार हुआ कि अच्छा, जो बड़े बड़े संत हैं वो तो ये कह देते हैं इन्होंने सत्संग सुना ही नहीं। अरे बस सत्संग 20 साल से सत्संग में आ रहे थे, बोले सत्संग सुना ही नहीं। बात तो ये सच्ची है, बात तो सच्ची है, क्योंकि जो सुनता है और उसको धारण करता है वही ने वास्तव में सुनता है। नहीं तो क्या है, वो खाली वहां बैठा हुआ है, मन तो कलकत्ता बंबई बिजनेस में घूम रहा है और वहां बैठा हुआ। और उनका एक व्यसन है कि भाई चलो सत्संग में चलो, अब तीर्थ यात्रा कर आएंगे, थोड़ा घूमना हो जाएगा, थोड़ा गंगा स्नान हो जाएगा और थोड़ा देर अच्छा टाइम कट जाएगा। तो वो इतनी लाइटली लेते हैं कि सत्संग की वास्तविक जो 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 अपने को वास्तविक लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए मैं तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि वास्तविक जो साधक है उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? सबसे पहले तो ममता और कामना छोड़ने की बात कही जाती है। सन्नाथ जी महाराज तो सीधा ही कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद की स्टेज है मैं कुछ नहीं, वो अपने आप आती है। तो अब बताइए डिप्रेशन किसको होगा? मैं कुछ नहीं तो डिप्रेशन किसको होगा? और ममता के कारण से किसी का वियोग हो गया परिवार के सदस्य का, तो बस एकदम से अवसाद में गिर गए, इसी को डिप्रेशन कहते हैं। अब वो वापस आएगा नहीं और हमने कह दिया अब हमारा जीना ही फिजूल है, हालो, तो अपना जीवन और उसके पीछे होम दिया। तो ये जो बात है समझने की है कि जो हम सुनते हैं उसको हम काम में लेंगे तब तो वो कुछ असर करेगी। अब आपने सुन लिया ममता छोड़ना, ममता छोड़ना, आपने दूसरों को कहना चालू कर दिया ममता छोड़ो ममता छोड़ो, और खुद की क्या हालत है? खुद की हालत। इसलिए सभी भाई बहनों से ये विशेषता से निवेदन है कि भाई जो आप सुनते हैं उस पे आप मनन करें और फिर अपने जीवन में उसको उतारें।
तब तो इसका लाभ है, नहीं तो अब इतने 20 वर्षों सत्संग करने वाले और उनकी जो दशा मैंने देखी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा उनसे मिलना हुआ। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया रामानंद जी। वास्तव में वो साधक नहीं है, वो एक प्रकार से साधन का स्वांग है, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। अब नीलम मोदी से बात करते हैं। हाँ बोलो नीलम मोदी, बोलिए। हाँ प्रणाम। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली कि सत्संग सुनते हैं तो कैसे हम सुनते हैं, उसका असर तो बहुत है। क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि जब बहुत ध्यान से एकाग्र होकर मैं सुनती हूँ ना, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सेवा से ममता छूटती है, तो मुझे तुरंत 6-8 महीना पहले आपने जो बात ये बूढ़ों की सेवा करके और सोचते ये चल जाए, तुरंत याद आ गया मुझे। जैसे ही आपने बोला सेवा से ममता कैसे छूटती है, एकदम दिमाग में क्लिक हो गया कि महाराज जी ने ये बात बताई थी। तो वही है कि हम लोग सेवा जब सुनते हैं तो कितना ध्यान से सुनते हैं तो ही वो चीज याद रहती। चलते फिरते सुनते तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आता। और मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे बोलते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, उसको थोड़ा सा क्लियर करवा दे तो अच्छा। जी जी, एक बात तो ये कहनी है कि मेरा रोजाना का 2 GB डेटा रहता है, तो वो मोबाइल का डेटा है वो 90% खर्च हो चुका है। वो आज चुनाव परिणाम थे तो मैं उसमें लग गया कि अभी क्या स्थिति हो रही है, तो उसमें कई बार देखने से वो मोबाइल डेटा अभी आया है, इसमें लिख के कि 90% डेटा इज यूज्ड। तो अगर बीच में बंद हो जाए तो आप लोग क्षमा कर देंगे और फिर हम लोग कल बात करें, भगवान ने चाहा तो अब ये है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म है वो हमारी रक्षा करती है। तो वास्तव में भगवान ही धर्म है, भगवान का ही नाम यहाँ धर्म है। यदि आप भगवान के प्रेम में अथवा भगवान की आज्ञा में, अच्छा वीडियो बंद कर दें, अच्छा उससे ठीक होगा, कई देर चलेगा ऐसा, ठीक है। तो आप लोग भी सब अपना वीडियो बंद कर दो, खाली ऑडियो ही रखो, मैं भी कर देता हूँ, तो हो सकता है कुछ देर ज्यादा चल जाए। नारायण 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 नारायण। तो धर्म का हम पालन करेंगे इसका तात्पर्य ये है, और धर्म स्वयं भगवान ही है, तो स्वयं भगवान है, उनका तो हम पालन नहीं कर सकते, तो उनकी आज्ञा का पालन, तो अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके द्वारा स्वतः ही रक्षा होगी हमारी। और यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे अर्थात धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी भी रक्षा नहीं होगी। ये संक्षेप में मैंने बात बता दी। इसमें यदि आपका प्रश्न हल नहीं हुआ हो तो मुझे वापस पूछिए। नहीं एकदम सही है, जैसा समझ में आया। समझ में आ गया ना, बस बहुत अच्छा। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो मैं देवकी जी से बात करता हूँ। प्रश्न करने से क्या है, बहुत लोगों को लाभ होता है। अच्छा देवकी जी भी नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है उनका भी नेटवर्क चला गया होगा। तो जयेश भाई से बात करते हैं। हाँ जयेश भाई कुछ बताइए, कुछ बात चलाइए। नारायण नारायण नारायण। जी सर। हाँ बोलिए। राम राम। ये आज जो धर्म की बात आपने बताई वो तो एकदम बराबर है।
क्योंकि उसी से वासुदेव सर्वम की बात सिद्ध होती है। और जो सत्य बात है उसको धारण करेंगे तो अपने आप रक्षा, गलत करते हैं उनका तो अंत अपने दिखते ही है, जीवन में उनका अंत बहुत खराब रहता है। और जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में प्राय शांति बनी रहती है, आनंद रहता है और अंत भी उनका अच्छा ही रहता है। इसी प्रकार भगवान रक्षा करते हैं। जी जी, ये अभी संजीव जी क्या पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ बोलिए। राम प्रणाम जी साहब। राम राम जी साहब, मेरा प्रश्न है, मेरे को आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी का मतलब नहीं पता, थोड़ा अच्छा। ये गीता जी में भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए जी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक आर्थ भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है, एक जिज्ञासु है और एक अर्थार्थी है। ये 4 भक्त हुए। तो भगवान इतने दयालु हैं कि आर्थ का अर्थ होता है जो संकट से छूटने के लिए भगवान को पुकारता है। जैसे द्रौपदी है, उन्होंने संकट से छूटने के लिए पुकारा, तो वास्तव में तो वो अपना संकट दूर करने के लिए पुकार रहा है, तो वो भक्त काय का हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं वो मेरे को पुकार रहा है ना, संसार को नहीं पुकार रहा है, इसलिए वो मैं उसको भक्त मानता हूँ। इसी तरह से अर्थ का मतलब होता है कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करने वाला। और जिज्ञासु अर्थ है कि जो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है जी, कि मैं इन चीजों के बारे में नहीं जानता, आत्मा है, परमात्मा है, जगत है, जीव है। किसी भी तरह की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और अर्थार्थी है, वो तो सीधा सीधा ही मांगता है, वो कह रहा है मुझे धन चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थार्थी अर्थात धन चाहने वाला। पर भगवान उसको भी कहते हैं ये मेरा भक्त है। भाई वो कैसे भक्त है, वो तो धन चाहता है। अरे बोले मेरे से चाहता है ना, संसार से नहीं चाहता, तो वो भक्त है। अब भगवान कितने दयालु है, उस अर्थार्थी को भी अपना भक्त बताते हैं। और ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर है प्रेमी भक्त, तो मुझसे प्रेम करने वाला है वो मेरा भक्त है। तो ये तो वास्तव में भक्त है। बाकी तीनों चारों है, उनमें से जिज्ञासु फिर भी भक्त है कि भाई वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। लेकिन संकट निवारण के लिए भगवान को पुकारने वाला और धन के लिए पुकारने वाला, ये तो साफ साफ ही दोनों मांगने वाले हैं। और भगवान इतने दयालु हैं कि चारों को ही अपने भक्त बताते हैं। बात इतनी है कि ये मांगता तो है पर संसार से नहीं मांगता, मुझसे मांगता है, तो भगवान उससे उसको ही अपना भक्त मान लेते हैं। और ये कष्ट निवारण कराना चाहता है लेकिन मुझसे चाहता है, संसार से आशा नहीं रखता है, इसलिए मेरा भक्त है। तो ये बात बताइए, आपका हुआ कुछ शांत? जी 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 सर, हो गया जी। जी जी। तो अब देवकी जी तो नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए जी सर, एक शरणानंद जी महाराज की बात है, जिस गुण के साथ अहम मिल जाता है वह गुण भी दुष्ट हो जाता है। मतलब ये मेपना होकर के जो भी होता है, जिस गुण के साथ जिस गुण के साथ अहम मिल जाता है, अहम मिल जाता है। हाँ, तो वो ये हुआ ना कि मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, तो गुण तो है ही सेवा करना, लेकिन वो कहता है कि मैंने इतनी सेवा की, अकाल पड़ गया था तो मैंने इतना गेहूं बांटा, इतना चावल बांटा। तो ये जो है गुण है, ये भी एक अभिमान पैदा करने वाला हुआ ना, तो इसलिए गुण भी दोष बन जाता है अहम के मिलने से। तो इसलिए तात्पर्य वही हुआ कि भाई नेकी कर कुएं में डाल, किसी प्रकार का अभिमान न करे, किसी फल की इच्छा न करे।
तो अब समय हो गया, 1 मिनट के आसपास बचा है, तो हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, चिंतन रहित होकर के अपने स्वरूप में समाहित हों।